क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपके लिए आए हैं Zebronics Zeb-Max Pro गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो अब से आपको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू मिलेंगे हमारे चैनल पे, एटलीस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा रिव्यू हम ला सकेंगे गेमिंग पेरिफेरल्स और लैपटॉप्स के। तो हमने कर लिया पूरी तैयारी। क्या आपने की है? ये कीबोर्ड मुझे प्रोवाइड किया है सचिन भैया ने। सचिन भैया ओनर है DIGI एंटरप्राइजेस के। इनका स्टोर है बरेली में। तो अगर आप बरेली से कोई भी गेमिंग लैपटॉप या फिर कोई भी गेमिंग पेरिफेरल या फिर नॉर्मल कंप्यूटर का कोई भी पेरिफेरल बाय करना चाहते हो तो यहाँ इनके स्टोर पे विजिट कर सकते हो। ये आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करेंगे। तो DIGI एंटरप्राइजेस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप आराम से वहां चेक कर सकते हो, इनके स्टोर पे विजिट कर सकते हो। और अगर आप बरेली में रहते हो, कोई भी गेमिंग पेरिफेरल या फिर लैपटॉप बाय करना चाहते हो, सीधे मुझसे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बरेली में मेरे रहते हुए अगर आपको कोई लैपटॉप बाय करना है तो मैं आपको कोई दिक्कत तो आने नहीं दूंगा। चलो शुरू करते हैं फटाफट। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका प्राइस जो है अमेजन पे 3600 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर आप अभी इसे अमेजन से बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी 3600 रुपए प्राइस चल रहा है, बाद में क्या चलेगा कह नहीं सकते। बस तुम्हारा भाई तुम्हें एक डिस्कवरी दिखाएगा। इस लोगों को देखो ध्यान से, Z जैसा है ना, ये तो कुछ समझ में आ रहा है इस लोगों को देख के। देखो Z और पीछे क्या समझ में आ रहा है इसे देख के? ज़ेब्रा। अबे एडिटर गधा नहीं, ज़ेब्रा लगाना था। डिस्कवरी कर दी तुम्हारे भाई ने। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। यहाँ देखो साइड में लिखा हुआ है गेमर्स डिलाइट। तो डिलाइट का मीनिंग देखा मैंने सर्च करके, मीनिंग निकल के आया आनंद, सुख, मजा, हर्ष, रस, संतुष्टि, तुष्टि। और लास्ट वाला सबसे कर रहा था मद, मतलब नशा। सोचो गत्ते में इतना नशा है, कीबोर्ड में कितना नशा हुआ। तो बॉक्स पे यहाँ नीचे की साइड कुछ फीचर्स प्रिंटेड है और तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करेगा। तो चलो बिना देर के फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। मगर उससे पहले नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करो यार। मैं अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे और बढ़िया कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करना, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएंगे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करके जरूर जाना। तो कुछ यहाँ साइड से निकलते हैं कुछ क्लिप जैसे, ये है कुछ फोम, ये है एक लव लेटर। Zebronics का CEO ने इसमें हमें आई लव यू लिख के भेजा। कुछ इस तरह की प्लास्टिक की कवरिंग में निकलता है कीबोर्ड, इसको भी फेंकते साइड में। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। इसके अंदर आपको ब्रेडेड वायर मिलती है। मैं इसकी वायर आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको 1.8 मीटर का वायर मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी मोटी वायर है ये। मतलब वायर की क्वालिटी इतनी तगड़ी है कि अगर कोई चोर चपाटा घर में घुस जाए तो एक ये मिल जाता है गोल्ड प्लेटिंग करा हुआ कनेक्टर जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कीबोर्ड के फिजिकल डिजाइन की। कीबोर्ड का ऊपर का जो फ्रेम है वो मेटल का है, इसकी वजह से कीबोर्ड बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। 1.5 kg का ये कीबोर्ड है। नीचे की साइड मिल जाती है Zebronics की ब्रांडिंग। इसके अंदर आपको मिल जाती है डबल इंजेक्शन मोल्डेड की कैप्स जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये एक फुल साइज 104 कीज वाला कीबोर्ड है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेड नंबर पैड भी देखने को मिल जाता है। फंक्शन कीज के अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया कीज मिल जाती है। फंक्शन प्लस ये कीज दबा के आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज आराम से कर सकते हो, म्यूट वगैरह कर सकते हो और भी कुछ फीचर्स है। बॉटम साइड पे ये मिल जाते हैं एलिवेशन क्लिप जो हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। दो छोटी छोटी रबर ग्रिप्स भी मिल जाती है नीचे की साइड में। सेंटर में ये Zebronics की ब्रांडिंग वगैरह है, उसकी एक चिट लगी है। कीबोर्ड का पीछे का टेक्सचर भी मुझे काफी अच्छा लगा, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये तो था कीबोर्ड के डिजाइन का फुल ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं RGB मोड्स या उनके फंक्शंस के बारे में। इस कीबोर्ड के अंदर हर एक की में आपको सेपरेट RGB देखने को मिलेगी जो कि सेपरेट ग्लो भी कर सकती है। कीबोर्ड की कीज काफी स्टेबल हैं, बिल्कुल भी लूज नहीं है। यहाँ पर 3 आपको LED स्टेटस इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और कीज पर जो फॉन्ट है वो भी काफी अच्छा है, काफी बोल्ड है, काफी विजिबल है। आप लेफ्ट वाले लैपटॉप को देखिए, यहाँ पर जब मैं स्टार्ट की प्रेस करूंगा तो देखिए विंडोज का बार जो है वो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने विंडोज की को लॉक करके रखा हुआ है। तो फंक्शन प्लस विंडोज की को प्रेस करके आप विंडोज की को लॉक कर सकते हैं। मैं देखिए फंक्शन प्लस विंडोज की प्रेस करके विंडोज की को अनलॉक करता हूं। अब मैं यहाँ पर विंडोज का बटन अगर प्रेस करूंगा तो देखिए वहां पर जो स्टार्ट मेन्यू है वो खोल रहा है। देखिए इसके अंदर आपको एन की रोल ओवर फीचर भी देखने को मिलता है। तो जो एन की रोल ओवर फीचर होता है या फिर एंटी घोस्टिंग कीज वाला फीचर होता है, ये दोनों फीचर्स एक ही हैं। एन की रोल ओवर में कोई लिमिट नहीं होती है, सारी की सारी कीज जो है वो एंटी घोस्टिंग वाली होती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली नॉर्मल कीबोर्ड्स में जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो वहां पर अगर आप मल्टीपल कीज को प्रेस कर देते हो तो सारे की स्ट्रोक्स एक बार में विंडोज नहीं समझ पाती है। बट यहाँ पर एन की रोल ओवर वाला अगर कोई कीबोर्ड है या फिर एंटी घोस्टिंग कीज वाला कोई कीबोर्ड है तो वहां पर अगर आप मल्टीपल कीज को भी एक साथ प्रेस कर दोगे तो विंडोज के अंदर सारे कमांड जाएंगे और हर एक की स्ट्रोक को अलग अलग समझा जाएगा, उसे इंटरप्रेट किया जाएगा। इससे आपका दिया हुआ कोई भी कमांड मिस नहीं होगा और ड्यूरिंग गेमिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब तुम्हारी भावनाओं को सम्मान करेगा ये कीबोर्ड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एक बार में 4 बातें नहीं सुन सकती, एक बार में वो एक ही बात सुनेगी। कोई सेंस है इस बात की? इस कीबोर्ड की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने की इस पे टाइपिंग, तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनवाता हूँ। उसके बाद मैंने इस पे खेला COD वॉरज़ोन जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था।
इसके अंदर आपको 18 RGB कलर मोड्स देखने को मिलते हैं, 5 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस देखने को मिलती है और 5 लेवल्स ऑफ स्पीड कंट्रोल देखने को मिलता है RGBs का। मैग्नेट लगा के मैंने इसकी बॉडी पे टेस्ट किया, मैग्नेट आराम से चिपक रही थी। इससे पता चलता है कि इसका जो चेसिस है वो आयरन का बना हुआ है। अब मैं एक एक करके आपको सारे इसके RGB मोड्स दिखाता हूँ। तो फंक्शन प्लस अप एरो की से आप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो, डाउन एरो की से इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज कर सकते हो। फंक्शन प्लस राइट एरो की से आप इसके RGB के कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस लेफ्ट एरो की से आप इसके RGB की मोशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखिए 6 बटन्स हैं, तो यहाँ पर 6 बटन्स में आपको एक बटन में 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 बटन्स हैं, तो 6 × 3 18। तो यहाँ पर आपको टोटल 18 मोड्स देखने को मिलते हैं इस RGB कीबोर्ड में। तो जैसे आप फंक्शन प्लस इंसर्ट की को 3 बार प्रेस करेंगे तो आपके 3 RGB मोड्स चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो फंक्शन और माइनस की दबा के आप इसके मोशन को डिक्रीज कर सकते हो और फंक्शन प्लस की दबा करके आप इसके मोशन को इंक्रीज कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस कीबोर्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं देखने को मिलती है RGBs को कस्टमाइज करने के लिए। मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, मुझे कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पर RGB कस्टमाइजेशन के लिए एक प्रोग्रामेबल मोड देखने को मिलता है इस कीबोर्ड में, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इस कीबोर्ड की RGB को प्रोग्राम करने के लिए अपने हिसाब से आपको फंक्शन प्लस डिफरेंस की को दबाना है। इसके बाद जब आप एक बार इस की को प्रेस कर दोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगा। इसके बाद आपको दोबारा से प्रेस करना है इस की को। अब देखिए यहाँ पे 3 लाइट्स ब्लिंक होने लगी, तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ना वो प्रोग्राम मोड में आ चुका है। अब यहाँ पर हम जिस बटन की जो कलर की भी RGB रखना चाहते हैं उसे हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, फंक्शन प्लस राइट एरो की दबा के। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो की है उसकी जो RGB है वो बंद हो गई है। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रेड कलर की RGB आने लगी। अब अगर मुझे किसी बटन को रेड करना है तो मैं यहाँ पे रेड कर सकता हूँ उसे, जैसे मैंने ये 4 बटन रेड कर दिए। अब मुझे यहाँ पे फंक्शन और राइट एरो की दबानी होगी। उसके बाद ये देखिए ऑरेंज कलर का आने लगा। अब मैं अगर 4 की प्रेस करूँगा या कोई भी की प्रेस करूँगा तो वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी। इसी तरह से फिर मैं राइट एरो की फिर से दबाऊंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे देखिए येलो कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे येलो कर सकता हूँ वो अपनी कीज़ को। तो कुछ इस तरह से आप अपनी कीज़ को कमांड दे पा रहे हो कि वो कौन से कलर में जलें। अब मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। तो TD शायद दिख रहा होगा आपको, लाइक कर दो इसी बात पे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। प्राउड इंडियन आर्मी जंग के मैदान में। तो बस यही सब था कीबोर्ड में। प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, आप इसे आराम से बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो छोटी मोटी कमियां लगी मुझे इस कीबोर्ड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पीछे की साइड अगर और ज्यादा रबर पैडिंग्स दी गई होती ना तो इस कीबोर्ड को और अच्छी ग्रिप मिल पाती। यहाँ पर कुछ खाली हिस्सा भी है, तो यहाँ पर डेडिकेटेड 3-4 बटन दिए जा सकते थे वॉल्यूम कंट्रोल या फिर कुछ और कंट्रोल्स के लिए। वॉल्यूम कंट्रोल के डेडिकेटेड बटन तो देने ही चाहिए थे कम से कम। यहाँ पर इन लोगों को एक सेपरेट रिस्ट देना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने यहाँ पर नहीं दिया। हालांकि ये कीबोर्ड कंफर्टेबल है बट उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हो सकता है मेरे हाथ थोड़े छोटे हैं तो मेरे ही साथ ये प्रॉब्लम हो। जब यहाँ रिस्ट पे मैं अपनी हथेलियां रख रहा हूँ, उसके बाद जब मैं फंक्शन कीज को प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, उंगलियां नहीं पहुंच रही हैं। और यहाँ पर ये जो स्पेस वाला बटन है, ऑल्ट वाला फंक्शन वाले बटन है, ये वाले बटन प्रेस हो जा रहे हैं। तो हो सकता है मैकेनिकल कीबोर्ड्स में ऐसा ना कर पाते हो लोग। इस कीबोर्ड को अगर बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो। अगर आप वहां से बाय करते हो तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर पाओगे और मैं फ्यूचर में और बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला पाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो कम से कम अगर अच्छा लगा है तो। कुछ कमी लगी हो वीडियो में तो नीचे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर देंगे। शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जैसे शेयर कर सकते हो। तो फिर बाय।